90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? 90 सेकंड में आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, चाबी दे रहे हैं जहां से वो अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्त, आप सभी लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट मेकिंग। यानी हम आज के वीडियो में जानेंगे कि लिस्ट हमें कैसे बनाना है और कैसे हम कम से कम टाइम में किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कभी भी खत्म नहीं होगी अगर आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा केवल 90 सेकंड में इनवाइट कैसे करें, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, आपको बता दूं, आपकी लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई भी घर भी अगर बनता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे उसका रॉ मटेरियल, यानी अगर हम कुछ भी शुरुआत करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है रॉ मटेरियल की। तो आप समझ सकते हैं कि जो लिस्ट हमारी होती है वो हमारा एक तरीके से रॉ मटेरियल होने वाला है। और बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वह लोग एक छोटी लिस्ट बनाते हैं, उनके पास एक छोटी लिस्ट होती है। हम आज जानेंगे कि कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपके पास एक डायरी पेन का होना अनिवार्य है। बहुत लोग ऐसा भी बोलेंगे कि मेरी लिस्ट तो मेरे फोन में ही है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास एक डायरी पेन का होना अनिवार्य है। अपनी लिस्ट एक डायरी में बनाएं, लिस्ट में सभी को शामिल करें। लिस्ट बनाते समय यह न सोचे कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, यानी कि आपको प्रेजज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपको लिस्ट सबकी बनाना है। अपनी लिस्ट को बड़ा बनाएं, जितना बड़ा बना सकते हैं उतनी बड़ी आप लिस्ट बना लें। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगा, लिस्ट बनाने के लिए आप टूल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया। आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया से भी लिस्ट बनाई जा सकती है। जैसे कि बात करें व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक से, एमएलएम डायरी से, फोन बुक से भी आप मदद ले सकते हैं। लिस्ट कैसे बनाएं? आप सभी लोगों के मन में होगा कि लिस्ट कैसे बनाएं। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी डायरी में आप ये देख सकते हैं, आप लोग एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एफ से होता है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे जो मित्र होते हैं। रिलेटिव यानी हम रिश्तेदार। संस्था यानी जहां पर आपने काम किया होगा, पहले एक कर रहे होंगे, वहां की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। उन लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन फ्रेंड, यानी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त के कुछ हमारे कॉलेज के मित्र होते हैं, तो हम उनको भी अपनी लिस्ट में लिखने वाले हैं। इनसे आता है नेबर्स, यानी पड़ोसी की भी आप बना सकते हैं। ड्रीमर्स, यानी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके कुछ सपने होंगे, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको भी अपनी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। अजनबी, जिनको हम लोग जानते हैं और वो लोग हमें नहीं जानते, या हम उनको जानते हैं वो हमें नहीं जानते हैं, तो हम उनको भी अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, यानी कि अनजान लोग। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब लिस्ट बनाना है तो उस वक्त आपको याद रखना है कि अपनी लिस्ट में 3 कैटेगरी रखना है। कौन सी? कोल्ड, वार्म, हॉट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं? तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, आपकी करीबी दोस्त, आपके रिश्तेदार, आप इनको जो है ऐड कर सकते हैं हॉट लिस्ट में। उसके बाद आपको बनाना है वार्म। वार्म लिस्ट वे लोग जिन्हें आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, उन लोगों की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आता है कोल्ड, जिन लोगों को आप जानते हैं लेकिन वो लोग आपको नहीं जानते। जैसे कि बात करें सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको लोग मिलने वाले हैं, तो उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट कैसे बनाना है? तो उसके लिए करना है कि आपने ऑलरेडी डायरी पेन ले लिया होगा, तो आप वहां पे इस तरह से कॉलम बना सकते हैं। सबसे पहला आप बना सकते हैं सीरियल का, दूसरा आप बना सकते हैं नाम का, तीसरा आप बना सकते हैं नंबर, यानी उनका नंबर। साथ ही वो कहां से बिलोंग करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, क्या करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप इस तरीके से लिस्ट बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया के भी सहारा आप लेकर जितनी बड़ी आपके पास लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग कमेंट्स में यस टाइप कर सकते हैं ताकि मुझे भी यह पता चलता रहे कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका है। तो अब हम आगे बात करते हैं प्रभावी इन्विटेशन तक,
बात जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की आती है तो सफलता के लिए गेस्ट को प्रभावी ढंग से इनवाइट करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि इस तरीके से इनवाइट करें कि सामने वाले को बात करें तो ऐसा फील ना हो कि नहीं मैं अपनी जरूरत के लिए आपको कर रहा हूं। यानी कि बात करें, अपनी जरूरत मत दिखाओ। जब भी आप किसी से बात करो तो आपको ये नहीं दिखाना है कि नहीं मैं अपनी जरूरत के लिए, बल्कि आपके शब्दों में हमेशा सामने वाले का फायदा होना चाहिए, सामने वाले को फायदा दिखना चाहिए। उसके बाद बात करें तो आगे आप देख सकते हैं, या कभी न पूछें कि क्या आप अभी व्यस्त हैं, क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं क्या आप व्यस्त हैं तो 90% संभावना है जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आप क्या अभी व्यस्त हैं, तो 90% चांस है कि वह व्यक्ति आपको यही जवाब देगा कि हाँ मैं व्यस्त हूं। आपको करना क्या है, सीधा कॉल करें, हाल चाल पूछे और अपना बात शुरू कर दें। जो भी आपको बात बतानी है, जो भी आपको बात करनी है, वो आप बात शुरू कर दें और कभी भी झिझक न करें। यानी किसी से बात करते वक्त आपको संकोच, आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हमेशा आत्मविश्वास और उत्साह के साथ बात करें। हमेशा आपके अंदर एक उत्साह और एक आत्मविश्वास रहना चाहिए। अगर आप आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ आने के लिए रेडी होगा, आपकी बात सुनने के लिए रेडी होगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जैसे कि लाखों की कमाई, सपने, मर्सिडीज, घर आदि खरीदना। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी न करें कि आप हमारे साथ आते तो ये आपको मिलने वाला। आप रोड मैप पूरा तरीका, आप प्रोसेस बता सकते हैं। गेस्ट को इनवाइट करने के लिए आप एक फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इनवाइट करते हैं तो केवल 90 सेकंड में ही पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, केवल 90 सेकंड में आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ माने फैमिली। यानी जब भी आप उनसे बात करें तो सबसे पहले आपको पूछना है उनके परिवार के बारे में, राइट। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका व्यवहार, यानी कि उनके व्यवहार के बारे में पूछना है। उसके बाद उनके रिएक्शन देखना है कि कैसा उनका रिएक्शन है, और उसके बाद आपको अपना संदेश दे देना है। यानी जो बात आप करने के लिए फोन किए थे वो बात आप उनको बता देना है बिना झिझक के, और यह आपका केवल और केवल 90 सेकंड में पूरा हो जाने वाला अगर आप इस तरीके से करते हैं। याद रखने योग्य कुछ बातें कि जब भी आप अपने गेस्ट से बात करें तो आपकी जानकारी आपके गेस्ट से कहीं अधिक होनी चाहिए। यानी कि आपका गेस्ट, मानता हूं आपका दोस्त है, आपका मित्र है, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं उसमें ये झलकना चाहिए कि इसमें ताकत है, इसमें पावर है। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं, पहले रिश्ता बनाओ। यानी कि सबसे पहला काम हमारा है कि हम सोशल मीडिया पे उनसे जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद सोशल मीडिया पे बात करेंगे, बात करने से ही हमारा एक रिश्ता बिल्ड होने वाला है। यानी सबसे पहला काम हमारा होता है रिश्ता बिल्ड करना, रिश्ता बनाना है। तो आप याद रखें कि आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि झिझक नहीं करना है, तो आप याद रखें कि आप किसी को अवसर प्रदान कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी का जीवन बदलने का रास्ता दिखा रहे हैं। आप एक चाबी उनको दे रहे हैं, एक चाबी दे रहे हैं जहां से वो अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बल्कि आप कुछ मांग नहीं रहे हैं। याद रखिए कि आप इनवाइट करते समय क्या कहते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आप बात करें तो आप कंपनी का या सिस्टम में आप काम कर रहे हैं तो उसका नाम आपको कभी नहीं बताना। क्या काम करना है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं देना है। पैकेज की लागत कभी ना बताया, यानी कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, कितने से पैकेज होते हैं, वो आपको नहीं बताना। सार्वजनिक स्थान पर चर्चा न करें, जहां पे ज्यादा शोर शराबा हो, भीड़ हो, वहां पे आप बात न करें। और शीघ्रता से अपना जो संदेश है, जो मैसेज है, आप उनको दे और वहां से साइड हट जाए, याद रखें। और इनविटेशन को शॉर्ट और मधुर रखें, यानी महत्वपूर्ण जानकारी है बस वही उनको प्रदान करें, यानी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें। जो महत्वपूर्ण है बस वही जानकारी आपको देना है। अपने गेस्ट को पहचाने, यानी कि अपने गेस्ट जिनको आप प्लान दे रहे हैं, जिनको जानकारी देने वाले, जिनको इनवाइट करें, उनको पहचानना भी जरूरी है कि मैं जो इनको दे रहा हूं क्या ये उसको संभाल सकते हैं, क्या इसको मैं दे रहा हूं तो इनको फायदा होगा, ये चीज भी आपको जरूर देख लेना है। साथ ही हमेशा लाभ पर ध्यान दें कि आपके जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जो सिस्टम है, उसमें आने का क्या
बेनिफिट है उसके ऊपर ही आपको बात करना है, और किस तरीके से वो आपके साथ काम करने से या यहाँ पर आते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गेस्ट को इनवाइट करते समय अन्य आवश्यक चीजों के बारे में बात न करें। जितनी जानकारी आपको उनको देना है उतनी ही जानकारी देकर आप वहां से साइट खोलेंगे। और याद रखें, उत्साहित रहे, जिज्ञासा बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास पर बात करें। यानी आप किसी से जब बात कर रहे हैं तो उसको सामने वाले को लगना चाहिए कि आप यहाँ पे खुश हैं, आपको वो चीजें मिल रही हैं। ईमानदारी, विश्वास व्यक्त करने के लिए अटूट विश्वास के साथ बात करें। बिजनेस प्रेजेंटेशन से 24 से 48 घंटे पहले गेस्ट को इनवाइट करें। यानी कि मीटिंग शुरू होने से पहले 24 से 48 घंटे पहले अपने गेस्ट को इनवाइट करना है, और साथ ही आपको उनको याद दिलाते रहना है कि मीटिंग कितने टाइम में होने वाली है, आधे घंटे में, 1 घंटे बाद मीटिंग होने वाली है, मैंने आपकी सीट बुक कर दी है, तो क्या आप इस मीटिंग में आने वाले हैं, ये भी आपको उनसे सुनिश्चित कर लेना है, उनसे पूछते रहना है। मोबाइल का उपयोग करें इनवाइट करते समय। जब भी आप किसी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, मीटिंग फिक्स करनी हो, तो बात हमेशा फोन पर ही करनी चाहिए। आमने सामने आप बात करेंगे तो जितना ज्यादा आपके सामने सवाल आएंगे उतना ही ज्यादा वो आपसे पूछने वाले हैं। तो याद रखना है, पहले मीटिंग में बिठा देना है, फिर उसके बाद आपको आमने सामने बात करनी है। तो उससे पहले आपको फोन का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपको उनसे पूछते रहना, पुष्टिकरण लें। मीटिंग शुरू होने से पहले गेस्ट से बातचीत करें, उनसे पुष्टि करें कि वह यहां तक आएंगे या मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर आप उन्हें जूम मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं तो उन्हें यह जरूर बताएं कि जूम मीटिंग शुरू होने वाली है, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो यही प्रोसेस काम करता है, यानी कि यही प्रोसेस चलता है। पहला लिस्ट, दूसरा इनवाइट, तीसरा शो द प्लान, फॉलोअप, उसके बाद सेल्स क्लोजिंग। अगर आप इन पॉइंटों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलने वाली है। याद रखिए, कुछ लोग आपके बिजनेस प्लान को नहीं देखेंगे तो आपको औसत का नियम स्वीकार करना होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि कुछ लोग आपके साथ आएंगे जो आपका प्लान नहीं देखेंगे, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने काम को करते चले जाना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहली मिलती रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।